राहुल गांधी ने मनसुख भाई मांडविया यानी कि स्वास्थ्य मंत्री के लेटर पर जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी डर गई है, भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है बीजेपी, भारत जोड़ो यात्रा के विरुद्ध साजिश हो रही है। तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने कोरोना के बढ़ते केसेस, अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं, ये सच्चाई। और देखिए यात्रा में, अब देखिए मैं आपको मजेदार बात बताता हूं, कश्मीर तक जाएगी, नया आइडिया निकाला है। राहुल गांधी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि यात्रा से बीजेपी डर गई है और यात्रा बंद करवाना चाहती है। कोरोना का बहाना बीजेपी की तरफ से हो रहा है। कल स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर चीन में बढ़ते कोरोना, भारत पर उसके असर को देखते हुए एक बार फिर से सुनिए राहुल। चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। तो कोरोना से खतरे पर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, तैयार है। संसद में मास्क की वापसी हो गई। पीएम मोदी समेत कई मंत्री मास्क में संसद आए। लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के सभापति मास्क में ही देखे गए। पीएम मोदी ने कोरोना पर 3:30 बजे हाई लेवल बैठक बुलाई है और अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने कोरोना की स्थिति पर बयान दिया। सरकार की तैयारियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर जल्द ही राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी जाएगी। मैं सदन में एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं। कोविड महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया को आपने सुना। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी इस वक्त
हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्रकांत आज तक से बातचीत करने के लिए। आप सर क्योंकि महामारी विशेषज्ञ हैं, ऐसे में ये जो बड़ा खतरा हमारे सामने कोरोना का खड़ा हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहली बात है कि जो चाइना में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हमें इसे दो नजरों से देखना चाहिए। एक तो पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से और जी। दूसरा व्यक्तिगत खतरा कितना है। जहां तक पॉलिसी पर्सपेक्टिव की बात करें तो भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य हाई लेवल पर जो चर्चाएं हो रही हैं वो एक सही तरीका है। जी। क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड के समय में, महामारी के दौरान अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई प्रभाव आता है, कोई सर्ज आता है, तो हमें उस पर नजर रखनी चाहिए जिससे हम उसके लिए तैयार रहें। तो चाइना में सर्ज के बाद जो विशेष बैठकें हो रही हैं और सिचुएशन एनालिसिस किया जा रहा है, यह एक सही तरीका है, हमें उस पर नजर रखना होगा। लेकिन जहां तक व्यक्तिगत तौर की बात की जाए और साथ में कोविड रिलेटेड पॉलिसी मेजर्स की बात की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि चाइना में केसेज बढ़ने की वजह से भारत में कोई भी खतरा है, क्योंकि भारत और चाइना की स्थिति पूरी तरह अलग है। चाइना ने इतने समय तक, करीब 35 महीने तक जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो की और उनकी पॉपुलेशन हाईली ससेप्टेबल है, नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ, उनकी वैक्सीन कम प्रभावकारी है और अन्य बातें हैं वहां जो भारत से अलग करती। भारत में नेचुरल इम्यूनिटी हो चुकी है। भारत में एक वैक्सीन, दो वैक्सीन इस्तेमाल की गई जो हाई एफिकेसी हैं, उनका कवरेज भी हाई रहा है। तो भारत में खतरा बिल्कुल नहीं है, कम से कम चाइना की वजह से नहीं। अगर नए वेरिएंट्स या कुछ उभर के आते हैं तो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल जो चाइना की परिस्थिति है और अगर हम एपिडेमियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत के लिए खतरे की बात नहीं है। लेकिन तैयारी करके रखना अच्छी बात है और उसके बारे में रेगुलर अपडेट और चेकअप, सिचुएशन एनालिसिस किए जाते रहने चाहिए। लेकिन मैं साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि फिलहाल लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे यह भी नहीं लगता कि चूंकि चाइना में केसेज बढ़ रहे हैं तो भारत में मास्क लगाने का मैंडेट जारी किया जाए। अभी मास्क लगाने के, अभी हम फिलहाल अपने देश में जो परिस्थिति हम चाइना में सर्ज आने से पहले थी उसी का पालन करते रह सकते हैं, लेकिन नजर रखना बहुत जरूरी है कि चाइना और अन्य देशों में क्या हो रहा है। डॉक्टर लहरिया, आपकी बात से बड़ी राहत मिल रही है। हम तो बड़े डर गए थे और हमें तो लग रहा था, हमारे यहाँ हम लोगों ने तो मास्क पहनना शुरू कर दिया है। ILBS के वाइस चांसलर डॉक्टर SK सरीन हमारे साथ मौजूद है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरीन आज तक से जुड़ने के लिए। सर, इस स्थिति में आप हमें कैसे आगाह करेंगे, कैसे देखते हैं आज की सिचुएशन को? डॉक्टर सरीन, आप सिचुएशन चाइना को देख के और फार ईस्ट के, ब्राजील के कुछ एरियाज में जहां से मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा कंसर्न तो है जी। चाइना का स्पेशली कंसर्न ये है कि वो एटलीस्ट 60% उनकी वैक्सीन एफिकेशियस थी और उनकी पॉपुलेशन शायद काफ़ी हद तक वैक्सीनेट हुई थी, ऐसा उन्होंने पब्लिश किया है जी। बट फिर भी लार्ज पॉपुलेशन उनकी अनप्रोटेक्टेड हो सकती है। तो ऐसे में अगर कोई भी वेरिएंट जाता है, कोई भी वायरस जाता है, तो अपना रूप जल्दी बदल सकता है। म्यूटेशन वो होते हैं कि वायरस अपना रंग रूप बदल ले तो एंटीबॉडीज जो वैक्सीन से बनी है वो काम ना करें। तो अगर ऐसे कुछ भी केसेस, नए वेरिएंट जैसे हमारे पास XBB इंडिया में आया या 0.7 आया, ये जो नए वेरिएंट्स हैं, गुजरात में 2 केसेस पाए गए, तो अगर 2-4 ऐसे करके केसेस हमारे यहाँ आने लगे या पाए गए तो हमें हो सकता है आगे के लिए परेशानी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें पैनिक करना है, बट हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। ऐसा ही 2 साल पहले जनवरी 2020 में शुरू होने लगा था। तो मेरे विचार से हमें, और नेशनल पॉलिसी जितने अच्छे एक्सपर्ट्स हैं सब ने बहुत ज्यादा अच्छे से इसको देखा है। हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ सेक्रेटरी, इवन द PM आई थिंक इज टेकिंग रिव्यूज। देयर इज फर्स्ट एट दैट लेवल उन्हें पॉलिसीज देखनी है कि हमें किस तरह से लोगों को बचाना है, एयरपोर्ट्स को, हॉस्पिटल्स को, वो सारा आई एम श्योर इट इज वेरी रैपिडली बीइंग डन। पर हम लोगों को क्या करना है उसके लिए मैं 3-4 बातें कहूंगा। भारत ने अच्छी वैक्सीन बनाई, उनमें से एक नेजल वैक्सीन भी भारत बायोटेक ने बनाई है। नेजल वैक्सीन के सिर्फ आपको नाक में 4 से 6 बूंद डालनी है और ये एक बूस्टर का काम करती है। तो ये भारत में बनी हुई नेजल वैक्सीन अप्रूव भी हो चुकी है। मुझे लगता है कि ये अगर कमर्शियली अवेलेबल होने लग जाए तो सारे लोग इसको ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपने पहले बूस्टर नहीं ली है और आप उस ग्रुप के हैं, या बहुत यंग या बहुत एल्डरली, या आप
ओबीज हैं, फैटी लिवर है या डायबिटिक हैं, ऐसे सारे लोगों ने अगर कभी बूस्टर नहीं लिए, प्लीज तुरंत बूस्टर ले ले। जरूरी नहीं है कि ये उतना इफेक्टिव बूस्टर हो, पर फिर भी बहुत हद तक आपको बचाए रखेगा। तीसरा, जी। मास्क, स्पेशली अगर आप क्राउडेड प्लेसेस, जैसे आप क्रिसमस की पार्टी में गए या न्यू ईयर की पार्टी में गए, तो जहां बहुत क्राउडेड प्लेसेस हैं, अपने आप को बचाए रखें। चौथा, अगर आपको फीवर, जुकाम, खांसी कोई चीज है या पड़ोसी को है, तो प्लीज इग्नोर ना करें। ये ना सोचें कि ये सीजनल हो सकता है, फ्लू हो सकता है, ये वही सीजन है, पर फिर भी अपने आप को बचाएं, औरों में स्प्रेड उसको ना होने दें। हाँ, अगर हमने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो बहुत गलती की है, तुरंत लगवा लें। दोनों में से कोई वैक्सीन, और नेजल वैक्सीन इज वेरी इफेक्टिव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर सरीन आपने दी। डॉक्टर लहरिया, क्या सलाह आप देंगे हमें? अपना बचाव और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। तो जैसे डॉक्टर सरीन ने बात की कि यह समय है कि भले ही भारत में कोविड-19 के केसेज कम हैं और अभी फिलहाल चाइना में हो रहे हैं, उनसे खतरा कम नजर आता है, लेकिन जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को बचाएं। खासतौर से हाई रिस्क पॉपुलेशन को बूस्टर शॉट या प्रिकॉशन शॉट लगवाने की जरूरत है। जो मास्क पहनने की जरूरत है वो इंडिविजुअल डिसाइड करे कि उनको कितना रिस्क है, कोमोबिलिटी है, तो मास्क पहनिए। लेकिन मैं इस बात को फर्दर ब्रेक करना चाहता हूं कि पॉलिसी की नजर से देखा जाए तो मैं नहीं मानता कि भारत को फिलहाल प्रिवेंटेटिव मास्क मैंडेटरी मास्क पॉलिसी लगानी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल मास्किंग का कोई महत्व नहीं है फिलहाल। लेकिन इंडिविजुअल को जो हाई रिस्क है उनको मास्क लगा के रहना चाहिए और ये वॉलंटरी होना चाहिए। हम कोविड की लड़ाई में हर चीज को सरकार के कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और न सरकार को कहना चाहिए जब उसका इतना साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अगर चाइना में केसेज है तो वहां पर लोगों को मास्क लगाना है, भारत में केसेज नहीं है तो इंडिविजुअल को डिसाइड करना है। जी। तो लेकिन एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा जो डॉक्टर सरीन ने की उसके साथ। जब कोविड-19 की सर्ज कहीं पर भी होती है तो एक सबसे बड़ा खतरा होता है मिस इन्फॉर्मेशन का। अब इसके बाद चाइना से केसेज आ रहे हैं, काफी सारी इन्फॉर्मेशन अनवेरिफाइड है और चाइना में क्या हो रहा है इसका दुनिया को नहीं पता चलता, तो यह मिस इन्फॉर्मेशन को जन्म देता है, सोशल मीडिया मैसेजेस को जन्म देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जरूर बात है कि इंडिविजुअल्स को अनवेरिफाइड मैसेज फॉरवर्ड न करें। साथ में आश्वस्त रहें कि भारत में परिस्थिति इतनी खराब नहीं है और परिस्थिति में कुछ बदलाव नहीं आया है। एक और बात याद रखने की है, कई लोग बात कर सकते हैं कि हाँ सिनेमा हॉल्स में या क्राउडेड मास्क में मैंडेटरी मास्क कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो करने की जरूरत है। और अंत में साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि खासतौर से हमने देखा कि 2 साल करीब पिछले 18 महीने तक काफी बार बात हुई कि जब बच्चों को कोई खतरा नहीं था लेकिन तो भी स्कूल्स बंद रहे। तो अभी फिलहाल कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जी। कि स्कूल्स को हाइब्रिड कर दिया जाए, बच्चों को कोई खतरा हो। याद रखने की बात है कि भारत में 3 कोविड-19 की वेव हो चुकी हैं। कई अनुमानों के अनुसार सेकेंड डेल्टा वेव में 90% आबादी को संक्रमण हो चुका था और नेचुरल इम्यूनिटी बनी थी, उसके बाद वैक्सीन लग चुकी। तो भारत की परिस्थिति पूरी तरह भिन्न है। ये आपकी बात से डॉक्टर लहरिया बहुत राहत मिल रही है, बार बार हम ये बात कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सरीन, जिस तरह से पीएम बैठक करने जा रहे हैं इमरजेंसी हाई लेवल, अभी मनसुख भाई मांडविया स्वास्थ्य मंत्री ने अलर्ट जारी कर दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, राज्य अलर्ट हैं, आप क्या कहेंगे सर? सरकार के किसी कदम का हम इंतजार करें या सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस शुरू करें? देखिए, सेल्फ रेस्ट्रिक्शन तो करना ही है। अपने आप को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, अपने घर वालों को, पड़ोसियों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं भी जाएं पर ध्यान रखें कि आप अगर स्नीज कर रहे हो, कोई और खांसी कर रहा हो, जोर से बोल रहा हो या उसका गला खराब हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप बचाए। उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी अपनी है कि अगर जैसे हम लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं तो हमें इतने तरह के लोग आते हैं, तो हमें अपने आप को बचाना है। रही गवर्नमेंट की और पॉलिसीज की बात, वो भारत एक्चुअली इस समय बहुत स्पीड से, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। पर मैं इसमें 2-3 बातें बताना चाहूंगा लोगों को कि ये जरूरत क्यों पड़ रही है। क्योंकि वैक्सीन जो है, पहला उनकी एफिकेसी 6 महीने साल में धीरे धीरे कम हो जाती है, स्पेशली उन लोगों में जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, एल्डरली हैं, या जो जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट या लिवर की प्रॉब्लम है, उनमें कम हो जाती है, मेलिग्नेंसीज हैं। तो पहली बात तो अगर हमारी एफिकेसी वैक्सीन की कम हो गई हो। दूसरा, वेरिएंट जैसे 0.5, 0.7 जो है, इसमें 9-10
म्यूटेशंस ऐसी आ गई कि आपकी पुरानी वैक्सीन से जो एंटीबॉडी बनी है वो काम नहीं करेंगी। तो ऐसा एक थोड़ा सा अंदेशा है, जरूरी नहीं है कि पूरा ये नुकसान करे, पर हो सकता है कि नए वेरिएंट वैक्सीन से एस्केप ले लें। तो अगर ऐसे वैक्सीन एस्केप वेरिएंट आ जाएं जो कि वैक्सीन लगाए हुए लोगों के अंदर भी हो सकते हैं, पिछली बार हुआ था, जिनको चाइना वायरस वुहान था वो ओमिक्रॉन या डेल्टा उनको धर दबोचा था। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि नए वेरिएंट्स ना आए, और जब भी ये वेरिएंट्स आते हैं तो हमें 8 से 12 हफ्ते का समय लगता है। सपोज नए अगर वैक्सीन से इन्फेक्शंस आए, एस्केप म्यूटेंट्स आए, तो हमें मार्च अप्रैल तक जाके पता लगेगा कि आएगा कि नहीं। तो इसलिए हमें एहतियात रखना और हमारी सीक्वेंसिंग इंसाकॉग जो भारत में पूरा हो रहा है कि नए म्यूटेंट्स की तलाश जारी रहे, वो हमें बहुत जबरदस्त तरीके से करनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर सरीन। डॉक्टर लहारिया, BF.7 इसे आप कितना खतरनाक मानते हैं? याद रखने की बात है कि अगर सारी दुनिया में फिलहाल जो मेजर वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो सर्कुलेट हो रहा है ओमिक्रॉन है। अब तक अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड ओमिक्रॉन 5 ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न आए हैं। अदरवाइज SARS-CoV-2 के कई सारे वेरिएंट हैं, लेकिन हर वेरिएंट इतना वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, हर वेरिएंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। दूसरी बात याद रखने की है कि वायरसेज में और स्पेशली रेस्पिरेटरी वायरसेज और RNA वायरसेज में म्यूटेशंस होते रहते हैं। डॉक्टर लहारिया, रोकना पड़ गया आपको। बड़ी खबर इस वक्त आ गई है, चीन में जो भारतीय रहते हैं उनके लिए कोई अलग से निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। यह खबर आई थी कि बहुत सारे भारतीय चीन में भी रहते हैं, विदेश मंत्रालय से अलग से कोई उन लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी नहीं करेगा, क्योंकि चीन की सरकार के निर्देश का पालन वहां रह रहे भारतीयों को करना होगा, क्योंकि जो निर्देश चीन के लोगों के लिए हैं वही भारतीयों के लिए भी होंगे।